ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं महेंद्र सिंह MS ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शक्ति को कोई कैसे बांध लेता है, आपकी शक्तियों को कैसे चुरा लेता है और आपको बिल्कुल छूछ बनाकर छोड़ता है। और इतना ही नहीं, वह आपके ऊपर निगेटिव शक्तियाँ भी छोड़ देता है, जिससे आपके जीवन में परेशानी का दौर शुरू हो जाता है। फिर आप ये सोचते हो कि मैं पूजा करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर इतनी परेशानी रोज रोज बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक कारण है। वह कारण यह है कि आपकी शक्ति को किसी ने आपसे छीन लिया या चुरा लिया है। तो आपको क्या करना है? तो इस पर 2-3 पहलू हैं। आपकी शक्ति को कैसे चुराया जाता है, आपकी शक्ति को कैसे छीना जाता है, आपके ऊपर किसी निगेटिव शक्ति को कैसे भेजते हैं और आपके देवी देवताओं को कैसे वो अपनी बंदिश में कर लेते हैं। और अगर यह सब हो चुका है, आपके सामने परेशानियों का दौर शुरू हो गया है, तो आपको क्या करना है, उससे कैसे बचना है और अपनी शक्तियों को पुनः कैसे प्राप्त करना है, तो इस वीडियो में आज इसी बात पर चर्चा होगी। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कोई भी हमारी शक्ति को कैसे चुरा लेता है, देखिए इसमें हमारी असावधानी होती है, हमारी ही अपनी कमी होती है। उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप किसी भी सिद्ध मंदिर में जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार की मानसिकता वाले लोग आते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्वार्थी होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन अपने ऊपर भक्ति का पर्दा डाले होते हैं और बहुत अच्छे महसूस होते हैं। आप उनके पास गए, किसी तरीके से संपर्क हुआ, वह बाहर बैठे हुए हैं, कहते हैं तिलक लगवा लीजिए, या आप स्वयं पहुंच गए, कहा कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है और उसी समय वह आपकी शक्ति को खींच लेता है। कैसे कर लेता है यह काम? उसके पास छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं और उसका काम है शक्तियों को इकट्ठा करना, तो वो यह करता है। कोई भी शक्ति को खींचने का रास्ता हमारा आज्ञा चक्र है और हमारा सहस्रा चक्र है। इन दो जगह से हमारी शक्ति को खींचा जाता है और आप जान भी नहीं पाते। उसने आपको तिलक लगाया और तिलक के बहाने उसने आपकी अर्जित ऊर्जा को सोख लिया, आपकी कुलदेवी को, आपके पितरों को उसने आपने अधिकार में ले लिया और वह चले गए, क्योंकि आप आशीर्वाद लेने गए हैं, ना आप तिलक लगवाने गए हैं। तो इसमें उन देवी देवताओं का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष सिर्फ हमारा है। और वह व्यक्ति डाकू है, चोर है, वह अपनी शक्ति को इसी तरीके से एकत्रित करता है। मेहनत आप करते हैं, फायदा वह उठाता है। एक तो तरीका यह है, इस तरीके से आपकी शक्ति को चुरा लिया जाता है। अब दूसरा तरीका, आप आशीर्वाद लेते हैं किसी भी महात्मा से, देखने में वह महात्मा है, महात्मा जैसा वेश उसने धारण कर रखा है, लेकिन अंदर से बड़ा ही कलुषित मन का व्यक्ति है। वह क्या करता है? आप गए तो कहा महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए और जिससे हमारा यह काम बन जाए।
लोभ है ना आपके अंदर भी लोभ है और आप आशीर्वाद लेने पहुंच गए। वो तो इसीलिए बैठा है, उसे तो आशीर्वाद देना ही देना है, बदले में आपका सब कुछ ले लेना है और फिर उसका आशीर्वाद क्या फलित होगा। जिसकी भावना ही अच्छी नहीं है वह आपको कष्ट तो दे सकता है लेकिन आपका भला नहीं कर सकता। तो उसने आपके सर पर हाथ रखा और सर पर हाथ रखते ही उसने आपकी ऊर्जा को खींच लिया, आपको छूछ कर दिया और साथ में जब आपके अंदर से वह शक्ति को खींच लेता है तो कहता है कि देखिए आज तो यह पहली बार आया है, आज तो आ गया है, यह दोबारा कैसे आएगा। तो वह क्या करता है मालूम है, अपने पास अपने अधिकार में रखी हुई किसी छोटी मोटी शक्ति को जो निगेटिव होती है उस निगेटिव शक्ति को आपके अंदर प्रवेश भी कर देता है और वह शक्ति आपके अंदर पहुंच जाती है। निगेटिविटी क्या करेगी, निगेटिविटी कभी भी कोई अच्छा नहीं करती, हमेशा आपके लिए पतन का रास्ता ही चुनती है। तो आपके साथ खुरापात होना शुरू हो जाएगी। आप अपने बच्चे को लेकर गए आशीर्वाद दिलाने के लिए तो वह बच्चों के अंदर आपको पक्का ग्राहक बनाना चाहता है तो उस बच्चे के सर पर हाथ रखेगा और निगेटिविटी को उसमें डाल देगा। ऐसे लोग बड़े माहिर होते हैं इस काम में, इसके लिए वह साधना करते हैं और उनकी साधना बड़ी कठिन होती है। यह भी साधारण काम नहीं है, इसको हर कोई नहीं कर सकता, कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो शक्ति आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर निगेटिविटी आ जाती है। फिर निगेटिविटी जो अब आप पूजा करेंगे उससे वो निगेटिविटी जो है वह बलशाली होती चली जाएगी, शक्तिशाली होती चली जाएगी और आपके लिए मुसीबतों पर मुसीबतें खड़ी करने में सक्षम हो जाएगी। तो हमें बहुत सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से किसी से आशीर्वाद हमको नहीं लेना है। आशीर्वाद किससे लिया जाता है, जिसको हम जानते हैं कि वह श्रद्धावान वाला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है और साथ ही साथ अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने माता पिता, अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम अंदर से जानते हों और जिसे हम अंदर से जानते नहीं हैं तो वह संभावना है कि हमारी शक्ति को ही चुरा लिया जाएगा। तो आप किसी से आशीर्वाद मत लीजिए, हर किसी से अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को आशीर्वाद मत दिलाइएगा। आपके सामने ऐसी मुसीबतें खड़ी होंगी कि फिर आप तिल तिल करके रोएंगे और समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। वो शक्तियाँ जो आपके पीछे लगाएगा वो उसके कहने में चलेंगी, क्योंकि उसी ने तो भेजा है। बात समझ में आ गई। अब बात ये करते हैं कि अगर हो गया है ऐसी समस्या, किसी के सामने आ भी गई है तो फिर क्या करें। तो कभी भी मंदिर जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं या कहीं भी जाएं, बाहर घर पर आए, पूजा करने के लिए बैठें, पूजा का दीपक जला लें, हाथ में कपूर ले लें और उसे अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 7 बार उसका उतारा करें और पूजा स्थल पर ही उसे जला दें। तो जो भी निगेटिविटी होगी, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि जो भी निगेटिविटी आ गई है उसको इस कपूर में ले आइए। वह निगेटिविटी आपकी उस कपूर में आ जाएगी और उस कपूर को जला दीजिए। ऐसा 3 दिन आप लगातार करिए और लगातार करने पर आप यह समझ लीजिए कि वह आपकी निगेटिविटी जो है, जो उसने आपके लिए भेजी है,
आपके साथ की है वह समाप्त हो जाएगी। बच्चों पर भी अगर ऐसी समस्या है तो बच्चों के लिए भी यही काम करिए, पत्नी के लिए भी यही काम करिए। देखिए, हमेशा इन चीज़ों को गुप्त रखिए। जो आप भजन करते हो, किसी मंत्र का जाप करते हो, इसको भी गुप्त रखिए। मंत्र जाप करते समय आप माला को भी गुप्त रखने के लिए कहा जाता है, इसीलिए उसे गोमुखी में डाला जाता है और गोमुखी में डालकर के ही जाप किया जाता है। इसके पीछे यही रहस्य है कि आपकी ऊर्जा इधर उधर ना बिखरे, कोई इसको चुरा ना ले। ठीक है, इतना आपने काम कर लिया तो यहाँ पर बच्चों, पत्नी और स्वयं के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उन्हें निभाएं और उन्हें हर जगह किसी तांत्रिक के पास, पूजा भगत सियाने के पास ऐसे ही लेकर मत जाया करें। जब तक कोई विशेष परेशानी ना हो तब तक आप ना जाएं। लोग जाते हैं ऐसी जगहों पर, ठीक तो होते नहीं बल्कि एक बीमारी और नई बढ़ा के ले आते हैं और आप उसके हमेशा के लिए ग्राहक बन जाते हैं। उनका तो यही काम है। सब नहीं होते हैं, सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग गलत आचरण के होते हैं और वह ऐसा करते हैं, आगे चलकर उनको भी उनके कर्म की सजा मिलती है। लेकिन आप तो परेशान हो ही जाते हो। अपनी सुरक्षा आप करिए, आप अपनी मर्यादा का पालन कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसे अन्य लोगों के पास भी पहुँचाएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।